हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है पैरामाउंट की। तो वो वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए बिड कर रहे हैं भाई। अगर आप देखोगे भाई वैल्यूएशन टर्म्स में वार्नर ब्रदर्स बहुत ऊपर है पैरामाउंट से। तो पैरामाउंट वाले कैसे वार्नर ब्रदर्स को खरीद सकते हैं? पैरामाउंट को लीड कर रहे हैं डेविड एल्सन, ओरेकल के जो फाउंडर है, जिनकी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं, उनके बेटे। और सब न्याय कैसे खरीद सकते हैं? ऐसे खरीद सकते हैं। अब क्या होगा अगर ये डील सक्सेसफुल रहती है तो डीसी कॉमिक्स, सुपरमैन वगैरह, नेकलोडियंस, द मैट्रिक्स, स्टार ट्रेक, सीएनएन, सीबीएस सब कुछ एक ही एंटिटी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो एचबीओ मैक्स और पैरामाउंट प्लस है वो भी एक ही स्ट्रीमिंग सर्विस बनती हुई दिखाई देगी। ये खबर आने के बाद वार्नर ब्रदर्स के 30% शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिया है, पैरामाउंट के 15% शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं वार्नर ब्रदर्स स्ट्रगल तो कर रहे थे, इन बिटवीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी ब्लू स्मार्ट की बात करके चले तो उनका डोमेन बिकाऊ हो गया, आप ले सकते हो। मतलब अपनी पूरी डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर वो काम करने के मूड में नहीं है, मतलब कंपनी बंद हो रही है। दिस मीन्स 100% श्योर हो चुका हूं मैं कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं निकल के आती बाहर। और क्या कोई कंपनी इनकी डिजिटल प्रेजेंस खरीद के फिर से कुछ स्टार्ट कर सकती है इसके अराउंड? लेट्स सी। मतलब मुझे लगता है बेच देते यार, बहुत सारे ऑप्शंस तो आ रहे थे, अपनी वैल्यूएशन पड़े हुए थे, नहीं इतने में देंगे इतने में देंगे, दे रहे थे जो मिल रहा था। कुछ स्टेक होल्डर्स को तो कुछ पैसा मिल पाता ना। अब ईवी गाड़ी इतने लंबे टाइम तक अगर खड़ी रहेगी तो भाई खराब ही होनी है वो, और डिग्रेड ही होनी है उसकी वैल्यू। बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड की बात करके चले तो इंडिया के अंदर उनका कहना है वो जीएसटी रेट को एब्जॉर्ब करने का प्लान कर रहे हैं। चाहे कोक हो गई, थम्स अप हो गई, स्प्राइट हो गई, किसी में हमको प्राइस चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। जीएसटी 40% हो गया, मतलब जीएसटी बढ़ाया गया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि प्राइस हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो ट्रॉपिकाना, जो जूस वाली ड्रिंक्स है, वो सस्ती होती हुई दिखाई दी है। 12% जीएसटी से 5% जीएसटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रॉपिकाना, मिल्क मेड, माजा, रियल फ्रूट जूसेस सबके सब सस्ते होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या हो गया या नहीं हो गए, लेट्स सी क्या होता है। कंज्यूमर पे मतलब मुझे लगता है उतना ही प्राइस रखेंगे और क्वांटिटी बढ़ा देंगे। 15% बिगर, 20% बिगर, बस प्रिंट करेंगे, बोतल उतनी होगी, शीशी उतनी होगी, 20% बिगर लगा दिया जाएगा ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ाने की बात करी है, क्योंकि भाई इंश्योरेंस को लॉस हो रहा था, क्योंकि जो रेशियो है वो बहुत हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले कुछ टाइम से। मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो एक्चुअल रेट होता है वर्सेस जो उनको पे करना पड़ रहा है, वहां पर लॉस क्रिएट हो रहा था, इसलिए प्रीमियम बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई ई रिक्शा के भी करो भाई, दिल्ली के अंदर हर एक ई रिक्शा का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गंदी चलाते हैं। बाकी इंडिया के अंदर जो ई कॉमर्स कंपनीज है, अब वो इन्वेंट्री होल्ड कर पाएगी एक्सपोर्ट्स के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अमेजोन ने भी रिसेंटली बोला था कि ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट ने सुन लिया। इंडिया के अंदर एफडीआई नॉर्म्स है, जहां पर जो बाहर की कंपनीज है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सब इन्वेंट्री मॉडल पे ऑपरेट नहीं कर सकते विद इन इंडिया, कि भाई इनके पास में बहुत सारी पावर है, बहुत पैसा है। ये क्या करेंगे, अरबों रुपया डाल के माल खरीद लेंगे, फैक्ट्रीज खरीद लेंगे, जिसकी वजह से इनको बहुत ही सस्ते में माल मिल लग जाएगा, उसकी वजह से पूरी मार्केट खराब कर देंगे। इस डर के चक्कर में गवर्नमेंट ने इनके लिए इन्वेंट्री मॉडल रोक रखा है। प्लस हो सकता है अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना के बेचने लग जाए, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल द अमेजोन का प्रोडक्ट मिलता है उनके नाम से, बट वो घुमा के बेचा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंट्री मॉडल अलाउ कर दिया गया है। मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी। हमने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें अमेजोन से आप कैसे इंडिया से बाहर यूएस के अंदर प्रोडक्ट भेज सकते हो, उसके ऊपर सारी बात करी थी डिटेल के अंदर, सेटअप वेटअप सब कुछ। तो अगर कोई करना चाहता है देख सकता है। हमने 2 वीडियोस करी है। एक करी है अमेजोन के ऊपर पूरा, जहाँ पर पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, एसईओ कैसे करना है, रिसर्च कैसे करते हैं, वो सब कुछ है। 10 घंटे की वीडियो है। सोचो कई लोगों को लगता है इतनी लंबी वीडियो डाल दी भाई, शूट करने में, एडिट करने में, रिव्यू करने में हमको कितनी मेहनत लगी होगी, वो भी सोचा करो। तो एक 10 घंटे की वीडियो जहाँ पे पूरा ये सिस्टम है। फिर एक छोटी वीडियो है जिसके अंदर हमने ये वाली चीजें रिपीट नहीं करी है, और वहां पे सारे एक्सपोर्ट के बारे में बात करिए कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कैसे करना है, किस चीज का ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान नहीं देना। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है, अभी अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ रही है, सोच सकते हो इस बारे में, रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी न्यूज दिखाई देगी, चाहे वो बिजनेस की हो, टेक की हो, एआई की हो। हमने एक ही चैनल बना दिया है जहाँ पर सारा हो। पहले उसका नाम साहिल खन्ना रखा गया था, अब हमने थोड़ा सोचा कि उसको लपास न्यूज कर देते हैं, ताकि हम न्यूज सारी सारी कवर कर पाए। तो फॉलो करो, वहाँ पे न्यूज़ आएगी अप टू डेट, मतलब एज इट हैपेंस। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो पाए
जैसे वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे वैसे ही उन्हीं को कह दिया हमने कि भाई यहाँ पे भी डाल दिया करो। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप्स के लिए स्कीम निकाली है, जहाँ पे 5 करोड़ पर प्रोजेक्ट का पायलट इनिशिएटिव दिया जाएगा प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन के लिए। बेसिकली इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए सारा का सारा काम हो रहा है। बड़ी कंपनीज को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 5 करोड़ से उनका क्या जाएगा, रिलायंस 5 करोड़ लेके क्या कर लेगा, उतना तो वो ऐसे ही उड़ा देते हैं। बाकी इसके अंदर ना मेरे को एक बड़ा कैची वर्ड दिखाई दिया, वो है एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मैन्युफैक्चरर्स का काम एआई से हम सॉल्व कर देंगे, आसान कर देंगे। ये सब भाई फैड है, यही है, किसी के पीछे एआई लगा दो और फिर देखो जादू। मतलब हमारी ये जो न्यूज है ना, ये एआई ड्रिवन मॉडल के ऊपर ऑपरेट होके आप तक आती है, आपको पता है? क्योंकि हमारी स्क्रिप्टिंग में एआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिसर्च में एआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थंबनेल के अंदर, टाइटल के अंदर, शायद कई बार वैल्यू एडिशंस के अंदर जो हम ऊपर चार्ट वार्ट लगाते हैं उसके अंदर, वीडियो के सबटाइटल्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गई, बहुत सारी चीजों के अंदर हम एआई का यूज करते हैं। तो मैं भी कह सकता हूँ एआई ड्रिवन बिजनेस न्यूज। अब वैली बात है, कुछ भी बोल दो पैसा लेने के लिए चलता है, टशन लगता है। बाकी ड्रीम 11, एमपीएल्स, जितनी भी यूनिकॉर्न्स थी ना भाई ये गेमिंग वाली, सभी ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस खो दिया है। जो नहीं थे उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल कर दिया अचानक ही, रातों रात पूरा बिजनेस बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले करना चाहिए था। ऐसे देखो भी क्रिप्टो चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का टेक क्या है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब 2 साल डाउन द लाइन जब सबके सब क्रिप्टो में ट्रेड करने लग जाए, कुछ मार्केट बन जाए, सब क्रिप्टो के ऊपर आ जाए, गवर्नमेंट का है भाई अब क्रिप्टो बंद है, अब भाई क्रिप्टो अलाउड ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पहले ही कर दो या फिर करने दो। तो बंदा तो ये सोचता है ना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना बंदा पसंद करता है कि ये तो चलेगा ही चलेगा। तो अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करके चले तो वो कह रहे हैं आरबीआई को कि 1 साल का लोन रीपेमेंट ब्रेक दे दो हमको। करेंटली 9 महीने का है, उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। कहानी क्या है देखो, पहले तो ग्लोबल टेंशन चल रही है जिसके चक्कर में बहुत सारे रूट में शिप डिलेज हो रही है। ऊपर से जो रीपेमेंट होती है, मैंने माल तो बेच दिया, वो जो पेमेंट आ रही है वो भी डिले होती हुई दिखाई दे रही है। वॉर सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, टैरिफ है, बहुत सारी चीजें। तो इसके चक्कर में एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं भाई अगर हमको बैंकरप्ट नहीं करवाना तो थोड़ा टाइम दे दो हमको पेमेंट करने के लिए। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। आजकल गवर्नमेंट सुन लेती है, ये वाली बात है। वैसे बाकी मित्तल फैमिली जो कि हायर इंडिया खरीद रहे थे, उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया है क्योंकि वैल्यूएशन का पंगा यहाँ पे आया है। हायर कह रहा था $2 बिलियन की वैल्यूएशन है भाई हमारी 49% स्टेक के लिए। मतलब वो चाहता है $2 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर, यहाँ पे उनको 1.2 1.3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा मिल रहा था। तो भाई उन्होंने $600 मिलियन की बिड करी थी 49% के लिए। अब ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं हुई तो इस चक्कर में कैंसिल हो गया। क्या रिलायंस खरीद लेगा क्या? क्योंकि एयरलाइंस भी भाई इन चीजों में बहुत एक्टिव हो रहा है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो पैनासोनिक के साथ में मिलके वो एलसीडी डिस्प्ले प्लांट इंडिया के अंदर सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। सेमीकॉन 2.0 पॉलिसी के अंदर डिस्प्ले फैब्रिकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया है कि भाई इंडिया के अंदर डिस्प्लेस भी बनाया जाए। इंडिया इस टाइम पे दुनिया का 9% ग्लोबल डिस्प्ले पैनल को कंज्यूम करता है। जो भी टीवी भी बनता है उसकी वैल्यू चेन के अंदर 70% डिस्प्ले ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर आपके घर में टीवी भी होगा, डिस्प्ले ही सब कुछ है ना, बाकी सारी चीजें तो ऐसी ऐसी है। तो अच्छी बात है अगर इंडिया के अंदर डिस्प्लेस बनेगी। अभी के टाइम पे देखो टीवी असेंबल्स ही होते हैं मेजरली, तो मेजरली के सारे ज्यादातर, मतलब मुझे जितना पता है असेंबल ही होता है इंडिया के अंदर। चाइना से माल आता है, बस जोड़ के बेच देते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर डिस्प्ले वगैरह बनेंगे तो बहुत बढ़िया। पैनासोनिक जैसी कंपनी बनाए, एलजी बनाए, सैमसंग बनाए, मजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से इंडिया में ही इतनी डिमांड है कि वो इंडिया की डिमांड के लिए ही बेसिक काम कर पाएंगे, उसके बाद में फिर एक्सपोर्ट के ऊपर भी खेल सकते हैं। बाकी अडानी ग्रुप ने जो सैंक्शन शिप्स थी उनको अपने पोर्ट पे एक्सेस डिनाई कर दिया भाई। यूएस, यूके, यूरोप ने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं शिप्स के ऊपर कि भाई इस कंट्री की शिप्स नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता, अडानी ग्रुप मान रहा है। डरते हैं भाई कहीं वो लपेटे में ना आ जाए। जब अडानी ग्रुप के साथ सब कुछ सही हो रहा था, अचानक कोई खबर निकल के आती है, इस चक्कर में उनके साथ बुरा होने लग जाता है। तो शायद इस बार वो संभल के चल रहे हैं कि भाई इस बार कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे इन्होंने डिस्प्ले पैनल वाली बात करी, इससे पहले इजराइल टावर सेमीकंडक्टर के साथ में मिलकर वो बनाने वाले थे, पर नहीं बन पाई ना, क्योंकि वो डील रुक गई, कुछ भी हुआ। अब पैनासोनिक के साथ बना रहे हैं, कहीं ये ना लपेटे में आ जाए। इसके अलावा यूएस बाइबरी एलिगेशन के अंदर 200 करोड़ रुपए वो सेटलमेंट के लिए भी देने के लिए तैयार है। बेसिकली कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने पैसा वैसा खिलाया बात सेटल कराने के लिए, तब ये 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं भाई, सेटल करो, बात करो, खत्म। तो नॉर्मली जब सेटलमेंट होती है तो हम यही मान के चलते हैं कि बंदा कल्प्रिट है। देखो दो साइड भी हो सकती है। किसी ने कमेंट में एक बार बोला था मेरे को कि मैं हमेशा बोलता हूँ सेटलमेंट मीन्स कि यहाँ पर बंदा कल्प्रिट ही होगा। सेटलमेंट ऑल्सो मीन्स कि प्रोसीड फास्ट करना चाहते हैं कि मान लो इंडिया से
अडानी काम नहीं कर पा रहा यूएस के अंदर क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये केस चल रहा है। अब उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि भाई वहां पर अगर हम बिजनेस करेंगे तो 2,000-5,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे, तो 200 करोड़ दो, बात खत्म करो और वहां पर बिजनेस चालू करो। तो अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी हो सकता है। किसी ने एक कमेंट किया था और बहुत जेन्युइन बात करी थी। बाकी बालाजी वेफर वाले 10% अपने स्टेक आईटीसी पेप्सिको को बेच सकते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स कह रही है। डिस्कशन बहुत एडवांस लेवल में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर ये डील होती हुई दिखाई देगी। 5 से 6 साल में आईपीओ निकालने का भी इनका प्लान है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी फार्म दीदी की बात करके चले, जो कि शार्क टैंक में भी आए थे। 7 करोड़ रुपया सीड राउंड के अंदर उन्होंने रेस किया है। 1 करोड़ उन्होंने शार्क टैंक के अंदर भी रेस किया था। 18 करोड़ का ARR अचीव कर लिया भाई इन्होंने। 30,000 से ज्यादा मंथली ऑर्डर्स आ रहे हैं। अमेजॉन इंडिया के अंदर नंबर 1 रैंक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा है। वैसे देखा जाए तो अचार के ब्रांड तो प्रॉब्लम है ही ना, बहुत सारे अचार के ब्रांड। पता नहीं, मैंने तो कब से नहीं लिया। बचपन में टॉप्स आता था, उसके बाद फिर हमने पहले घर पे बनता था, घर पे बनने के बाद में फिर टॉप्स आना शुरू हुआ, फिर टॉप्स पता नहीं कहाँ चला गया। फिर हमने बहुत हाथ पाँव मारने शुरू करे अलग अलग ब्रांड्स के अंदर। अब हमारे पास घर के पास में एक वेंडर है, बंदा है अचार वाला, उससे ही ले आते हैं। वो घर का अचार टाइप्स बनाता है और बढ़िया अचार मिलता है, हम वहीं से ले लेते हैं। कोई रिस्क ही नहीं है। जब चाहिए हो आधा किलो ले आओ, 250 ग्राम ले आओ, खत्म हो जाए फिर ले आओ। तो मेरे को तो वही कन्वीनियंट लगता है अभी के टाइम पे। वो पैक डब्बे ना, प्रिजर्वेटिव्स है, पता नहीं क्या क्या चीजें है उसके अंदर। बाकी अलीबाबा की बात करके चले तो 2025 के अंदर 80% शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए इनके। आप कह सकते हो कि भाई इनका ई कॉमर्स बढ़ रहा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रही होगी, ठीक है ये भी हो रहा है, बट उन्होंने तबाही मचा रखी है ये की दुनिया के अंदर। इनकी एक वर्ड है क्विन, सर्च मारना क्विन क्या कर रहा है। आइदर आप हमारे जो AI वाला चैनल है उसको फॉलो कर लो, उसमें पता लग जाएगा कि क्विन क्या क्या कर रहा है। इनका क्विन मॉडल है भाई, निकाले जा रहे हैं, तबाही मचाए जा रहे हैं। ओपन सोर्स कंप्यूटर घर पे चलाओ, नॉर्मल GPU लगाओ, गेमिंग कंप्यूटर के अंदर चलाओ, AI चलाओ, मजे से बहुत सारे काम करके देगा और फ्री। मतलब तबाही बचा रहे हैं। जो चाइना का सपना है ना कि भाई ये AI वाली रेस को हम लड़े, तो चाइना को लगता है ना लड़ाई करनी है हमको यूएस के अंदर AI के अंदर, तो भाई ये कंपनी फोर फ्रंट पे है। अगर हम अलीबाबा की बात कर ले, बाइट डांस की बात कर ले जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, या फिर बाइडू की बात कर ले, ये सब बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा हुआवे वाले चिप्स भी बना रहे हैं कि एनवीडिया की चिप्स अगर नहीं मिलेगी तो अपनी चिप्स बना लेंगे। बढ़िया है। बाकी नासा ने चाइनीज नेशनल का एक्सेस बंद कर दिया भाई। जो चाइनीज है, मतलब जिनके पास में वीजा के ऊपर चाइना में आए हुए, नासा में एक्सेस नहीं मिलेगा उनको, बढ़िया मीटिंग्स में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अभी रेस बहुत तेज चल रही है। चाइना बढ़िया काम कर रहा है और यूएस को लग रहा है भाई ये ना हो जाए कुछ उल्टा पीटा सा हो जाए। पहले ही इंडिया से पंगे ले लिए और इंडिया चाइना की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस को लग रहा है भाई ये उल्टी चीजें बढ़ने वाली है, अब कुछ करना पड़ेगा। नासा वाले प्लान कर रहे हैं अगले साल मून लैंडिंग कराने का, क्रूड मतलब बंदे के साथ में। चाइना वाले प्लान कर रहे हैं 2030 तक लूनर मिशन करने का। देखो क्या होता है, चाइना वाले कहाँ तक जाते हुए दिखाई देते हैं। बाकी मार्केट की बात करके चले तो पॉजिटिव दिखाई दी है। होप्स है भाई कि फेड रेट कट हो जाएगी, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, ट्रेड टॉक्स अच्छे लेवल के ऊपर है, सब कुछ सही हो जाएगा। बस इसी का सब कुछ चल रहा है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।